जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ, जिस घटना को सुनकर आप थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल जी क्या ऐसे ऐसे चमत्कार भी करते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसी ही एक लीला कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, लीला ताई की, जिसे मुझे रोशन ने भेजा है। उन्होंने जगह का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन मुझे उन्होंने स्टोरी भेजी। वो बताते हैं कि उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा श्री कृष्ण जी का चमत्कार, वो कहते हैं कि मैं उस चीज़ को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और मैं अपने आप को खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनके दर्शन हुए। और शायद जब तक मैं उन्हें समझ पाता तब तक वो मेरी आँखों के सामने से चले गए थे। तो ऐसी एक घटना रोशन मुझे बताते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ उनका घर था, वहीं से जस्ट बगल में उनके घर के मंदिर था। मंदिर के पास ही एक बूढ़ी औरत जिनका नाम लीला ताई था, वो फूल माला बेचा करती थी। रोशन बताते हैं कि मैं हमेशा उनको जब भी अपने कॉलेज जाता या अपने जॉब पर जाता, तो मैं जब भी आता लौट कर के तो मैं उनको देखता, वो हमेशा अपने में ही खुश रहती। मतलब बहुत ही अच्छी थी वो, बहुत ही अच्छे से बोलती। जब भी रोशन बताते हैं कि जब मैं लीला ताई के पास जाता, जब उनसे बातें किया करता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो बताते हैं कि लीला ताई जब सुबह-सुबह अपनी उनकी एक छोटी-सी झोपड़ी थी, वो अपनी झोपड़ी से जब बहुत सारे फूल लेकर आती थी, तो उनके फूलों में एक अलग ही महक होया करती थी। रोशन बताते हैं कि उनकी एक छोटी-सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में ही वो बहुत सारे फूल रखा करती थी। फूलों से इतनी सुंदर महक आती थी। और उनकी एक सबसे अच्छी ये आदत थी कि वो सबसे पहले जब माला बनाया करती थी, तो सबसे पहले वो अपने हाथों से सबसे पहली माला बना कर के दूसरों को नहीं देती थी। सबसे पहले वो उस मंदिर में चढ़ाया करती थी, जो राधा कृष्ण प्रभु का मंदिर था। रोशन जी बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होया करती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया इस चीज़ को। वो बताते हैं कि एक दिन मैं लीला ताई के पास गया। मैंने लीला ताई से पूछा कि ताई, आप मुझे ये बताइए कि आप अकेली हैं यहाँ पर? तो लीला ताई बोली, हाँ। तो रोशन कहते हैं कि आप अगर अकेली हैं, तो आपके आगे पीछे कोई नहीं है दादी, तो आप ऐसे यहाँ पे कैसे रह लेती हैं? तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें उसने पूछा, तो बस लीला ताई का एक ही जवाब आता था कि मेरे लिए, कोई मेरे लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे 2 बच्चे, मेरी 1 बेटी और मेरे 1 बेटे हैं। तो मैंने कहा कि आप इतने छोटे झोपड़ी में उनके साथ कैसे रह लेती हैं? वो कहाँ रहते हैं? तो वो हमेशा वो सामने मंदिर को दिखाकर कहती, मेरा 1 बेटा और मेरी 1 बेटी वहीं रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, रहते होंगे। इस तरह की चीज़ें वो हमेशा मुझे बताया करती थी कि वही मंदिर में ही वो लोग रहा करते हैं। ऐसी फिर आने-जाने पे मैं कभी-कभी घंटों बैठ के लीला ताई से बातें किया करता था। बहुत सारी उनसे बातें अपनी बताता था, उनसे पूछता भी था। बहुत सारी पूजा-पाठ की चीज़ें भी मैं उनसे पूछता था, क्योंकि वो बहुत ही पूजा-पाठी थीं। तो वो जात की तो मालन थी, लेकिन फिर भी उनको पूजा-पाठ बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक तरीके से आती थी। वो एक-एक चीज़ें उनसे जब भी कोई पूछने जाता था, तो वो सारी चीज़ें बताया करती थीं। कृष्ण भगवान के बारे में, लड्डू गोपाल जी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताया करती थीं। फिर उसके बाद एक दिन लीला ताई बीमार हो गईं। जब आज मैंने उनको देखा कि वो दुकान नहीं लगाईं, वो अपने झोपड़ी में ही हैं, तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ये मैंने पहली आज फूलों की माला बनाई है, इसको ले जा कर के मंदिर में दे दो, ये पंडित जी उनको चढ़ा देंगे। तो मैंने उनकी पहली मैं दिया उनको। मैंने उनसे पूछा कि ताई क्या हुआ? तो ताई ने बताया कि आज मैं बीमार हो गया हूँ, सॉरी बीमार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। तो मैंने सोचा कि मैं दे आता हूँ माला। तो मैं मंदिर में जाके माला मैंने दी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ताई के लिए कुछ दवाइयाँ ले लूँ। तो मैंने ताई के लिए दवाइयाँ, फल वगैरह मैंने कुछ ले लिया। उसके बाद जैसे ही मैं उस झोपड़ी में पहुँचा, तो मैंने ताई से कहा कि ताई, ये मैं आपके लिए फल लाया हूँ और ये मैं आपके लिए दवाई भी लाया हूँ। तो ताई ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने दवाई तो खा ली। तो मैंने सोचा, ताई आपको दवाई किसने ला कर दी? मैं तो अभी-अभी आया हूँ। और तो ताई कहती हैं कि मैंने खाना भी खा लिया।
तो मैंने उनसे पूछा कि खाना भी खा लिया, पर आपके यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे और मेरी बेटी आए थे मुझे खाना देने के लिए, उन्होंने मुझे खाना भी दिया और दवाइयाँ भी दी। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, कम से कम वो आके बच्चों को पता चला होगा तो वो आकर दे गए होंगे, मैंने सोचा। तो उसके बाद वो मैं वहाँ से चला आया। ताई 2-3 दिन के बाद वो सही हो गई, लेकिन मैं ताई से रोज़ मिलने जाता था। ताई जब 2-3 दिन के बाद सही हो गई, जब उन्होंने फिर दुकान लगाया, तो मैंने ताई से पूछा कि ताई, मुझे आपके बच्चों को देखना है। तो ताई ने कहा कि जाओ, मंदिर में चले जाओ, मंदिर में हैं वो लोग। तो मैंने सोचा कि मैं जाके उनसे मिल लूँगा, तो मैं मंदिर में गया। उसके बाद मैंने मंदिर में जब देखा, तो वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, वहाँ पे मुझे कुछ पुजारी जी दिखे, जिनको मैं हमेशा से जानता हूँ, मेरे पापा भी जानते हैं उन लोगों को। और तो मुझे कोई नहीं वहाँ ऐसा दिखा, कुछ मुझे कर्मचारी दिखे। तो मैंने ताई से पूछा कि ताई, आपके बेटे वहाँ करते क्या हैं? तो ताई ने कहा कि मेरे बेटे की वहाँ लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे बहुत ही अटपटा-सा लगा। तो मैंने उनसे कहा, ताई आप पहेलियाँ मत बुझाइए, मुझे साफ-साफ बताइए। उसके बाद उनके दुकान पे बहुत सारे फूल माला लेने वाले लोग आ गए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उनकी बात का, उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। आने के बाद घर में सारा दिन सोचता रहा, फिर मैं मंदिर गया, मंदिर में जाके मैंने पूछा कि वहाँ पे जो ताई दुकान लगाया करती है, मैंने पंडित जी से पूछा, जो ताई वहाँ पर दुकान लगाती हैं फूलों की, क्या आप उनको जानते हैं? तो पंडित जी ने कहा, जानता तो नहीं हूँ मैं उन्हें, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जब भी सबसे पहले फूलों की माला बनाती हैं, तो यहाँ पे मेरे प्रभु के लिए वो ज़रूर भेजती हैं। सबसे पहली माला वो पहले किसी को नहीं देती। इसीलिए हम थोड़ा उनको मानते हैं कि हाँ, वो हमारे प्रभु के लिए इतना करती हैं बस, और हम उनका नहीं जानते। और जहाँ तक मुझे याद है, वो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, लेकिन उनका आज तक कोई आगे-पीछे नहीं है, उनका ना कोई भी बच्चा नहीं है। तो मैंने उनसे जब ये बातें सुनी, तो मैंने उनसे बताया पंडित जी से कि पंडित जी, वो ताई तो बताती हैं कि उनके दोनों बच्चे यहाँ पे, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। तो पंडित जी ने हँस के कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई नहीं रहता। चाहो तो तुम देख लो, किसी से भी पूछ लो। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कोई ना रहता हो। उन्होंने ये बातें कही, हो सकता है कोई ना हो। तो फिर मैंने कहा कि ताई मज़ाक तो नहीं कर सकती मेरे साथ। मैंने फिर वहाँ ताई के पास गई, तो ताई उस दिन वहाँ पर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज ताई के घर जाऊँगा और मैं देखूँगा, रात को तो उनके बेटा-बेटी उनके घर आते होंगे। मतलब मैं ताई के पीछे इतना लग गया था, पता नहीं क्यों, ताई में ऐसी क्या बात थी, उनकी बातों में ऐसी कौन-सी मिठास थी, जो उनकी बातों को सुनकर ही मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। ताई की बातें मुझे बहुत, ताई में मुझे अपनी एक माँ दिखाई देती थी, ताई में मुझे बहुत ही अपनापन लगता था। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी-कभी मैं ना जॉब से भी छुट्टी ले लिया करता था, ताई की सिर्फ़ बातें सुनने के लिए। ताई में पता नहीं कौन-सी ऐसे ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि मैं उनकी तरफ खींचा चला जाता था, मुझे खुद को नहीं पता, ये बात रोशन जी बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज मैं जाऊँगा और मैं वेट करूँगा कि उनके बेटे तो आएँगे ना, उनकी बेटी तो घर आएगी ही। तो जब मैं उनके घर गया, तो जब मैं वहाँ पे उनके घर गया, तो मैंने देखा कि वो बहुत सारी, आज आज मैं देख कर के एक चीज़ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि आज उनके पास वो चीज़ें थी भोग में खाने के लिए, वो उनको खाने के लिए मिला था जो मैंने भोग लगाया था। मेरे पापा और मम्मी सुबह बनाकर अपने घर से ले गए थे भोग लगाने के लिए। तो मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला पहले। पहले मैंने सोचा उनसे पूछूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद मैंने पीछे से देखा, तो वहाँ पर एक ही बहुत ही सुंदर-सी एक लड़की थी, जिसकी उम्र बहुत नहीं 16 साल रही होगी, और एक लड़का था जिसकी उम्र 18 साल रही होगी। वो दोनों वहाँ पर खड़े थे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैंने उनको देखा कि उन्होंने एक गुलाबी कलर का एक धोती पहना हुआ था। हाँ, गुलाबी कलर का वो धोती बताते हैं, और वाइट कलर का उन्होंने पटका लिया हुआ था, और उनके हाथों में रंग लगा हुआ था। तो इस तरह के थे, तो मैंने उनसे, पहले तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये सोचा, रोशन जी बताते हैं कि मैंने सोचा कि ये हो सकते हैं कि कहीं काम करते होंगे, किसी रामलीला मंडली में काम करते होंगे। इस तरह के इन्होंने इसलिए कपड़े पहन रखे हैं, मैंने ये सोचा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बात कर लेने दो ताई को, उसके बाद जब निकल जाएँगी ये, तो मैं उनको देख लूँगा, मैं उनसे पूछ लूँगा, आज तो उनको देख ही लूँगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद, जब 10-15 मिनट बीत जाते हैं, रोशन कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही खड़ा था। उसके बाद मैंने सोचा ये अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, ये नहीं निकले। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, जब 20 मिनट होने वाले थे,
तो मैंने जैसे ही पलटा, मैंने सोचा वो मैं खुद जाके अंदर देख लूँ, तो मैंने देखा ताई निकल रही। मैंने लीला ताई से पूछा कि ताई, आपके बेटे और बेटी कहाँ गए? तो लीला ताई ने कहा कि मेरे बेटी और बेटे वो तो चले गए। तो मैंने कहा कहाँ ताई, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, मुझे तो नहीं दिखाई दिए वो निकलते। तो वो हंस के गई, बेटा वो चले गए, अब वो नहीं आएंगे, जब मैं उनको बुलाऊंगी ना अब वो तब आएंगे। ताई की बातों का मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि अभी तो वो थे अंदर, अब वो कहाँ? तो फिर मैंने ताई से कहा कि ताई मैं अंदर जाके देखूँ? तो ताई ने कहा बिल्कुल जाओ। और जब मैं ताई वहाँ अंदर गई तो मैंने उनके मेज़ पे रखे उस भोग को देखा, जिस भोग को आज सुबह मेरे मम्मी पापा ने लगाया था उस मंदिर में जाके। वो भोग जो सिर्फ़ मंदिर के पुजारियों को ही मिलता था, वो भोग ताई के पास रखा था। ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि ताई के पास वो भोग क्या कर रहा था। फिर उसके बाद बहुत ही मैंने सोचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोशन बताते हैं। फिर वो अपने घर चले आए। घर आने के बाद उन्होंने फिर मंदिर में गए, वो मंदिर में उन्होंने पूछा, बहुत चीज़ें पूछी कि जो भोग लगता है, वो भोग किस-किस को मिलता है। तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर में प्रसाद होता है वो बँटता है, लेकिन जो मेन कान्हा जी का प्रसाद होता है उसको हम आपस में ही पुजारी बाँट लेते हैं और वो बाहर हम किसी को नहीं देते। तो फिर वो सोचा कि अगर बाहर वो किसी को नहीं देते हैं तो यहाँ पे बैठी इतनी इतनी दूर बैठी बूढ़ी दादी को वो भोग कैसे मिल जाएगा। अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था इन सब चीज़ों के बारे में सोच-सोच के। मैं क्या मानना चाहता था, मेरा दिमाग कुछ सोच रहा था और मेरा दिल कुछ मानने के लिए कह रहा था, लेकिन शायद ऐसा कुछ और ही होने वाला था। उसके बाद एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मुझे पता चला कि अब ताई इस दुनिया में नहीं रही। वक़्त बहुत बीत गया। मुझे लगा कि मैं ताई से मुझे देखने जाना चाहिए। जब मैं ताई को देखने गया, तो मैंने देखा कि ताई के चेहरे पर मुस्कुराती हुई हँसी थी। ऐसे लग रहा था कि ताई किसी को देखते-देखते ही उन्होंने अपने प्राण छोड़े हों। मैंने उनको देखा, मंदिर के पुजारी जी जो थे वो भी आए, उन्होंने कहा कि अब ये इनको हम सम्मान के सहित लेकर जाएँगे, इसलिए लेकर जाएँगे क्योंकि ये हमारे प्रभु को फूल चढ़ाया करती थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब कही, तो उन्होंने सम्मान के साथ उनकी अर्थी सजाई और वो लेकर के उनको शमशान घाट पहुँच गए। रोशन बताते हैं कि मैं भी उनके साथ गया और मेरा जाने का मेन मोटिव ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं लीला ताई को उनको मुखाग्नि दूँगा, इसलिए क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उनको अपनी माँ जैसा ही मानने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित सोचे कि जब पंडित जी इस बारे में बात करेंगे कि कौन मुखाग्नि देगा, तो मैं उनको कह दूँगा कि पंडित जी मैं मुखाग्नि उनको दूँगा। तो यही सोच के रोशन कहते हैं मैं भी उनके अंतिम संस्कार में गया। जब वो अंतिम संस्कार में उस जगह पर पहुँचे, तो जिनकी चिता लगाई जा चुकी थी, पंडित जी भी अपने करवाने के में उसमें में लगे हुए थे। उसके बाद रोशन बताते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ आँधी आई। बहुत तेज़ आँधी आई, वहाँ पे थोड़ा-सा बारिश भी हल्की-हल्की बूँदा-बांदी होने लगी, ज़्यादा नहीं बरसा पानी बताते हैं। तो उन उसमें तो पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छा इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तब इसी तरह की बारिश, इसी तरह की आँधी, हवा, तूफ़ान भी आता है। शायद भगवान खुश होते हैं या रो देते हैं, ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा होता है। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। कभी तभी पंडित जी बता रहे हैं, तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने देखा, फिर पंडित जी वहाँ कहते हैं कि मैंने पंडित जी से क डायरेक्ट जाके बात की कि पंडित जी, लीला ताई का अंतिम संस्कार मैं करूँगा। तो पंडित जी ने भी बोला कि बिल्कुल बेटा, कोई भी कर लो। लीला ताई की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए क्योंकि तुम भी तो उनसे बहुत सारी बातें किया करते थे। इस तरह की बातें करते हुए मैंने पंडित जी से बातें की कि आप मेरे साथ जो भी विधि है इनकी, जो भी करवाना है करवाइए अंतिम संस्कार की। तो मैंने जैसे ही करवाने के लिए पंडित जी से वो चीज़ें करवाईं, वैसे ही तुरंत मेरे पीछे से मेरे कंधे पर एक आदमी आ गया। तो मैंने जब पलट के उसका चेहरा देखा तो उसका रोशन बताते हैं कि आज तक मेरी आँखों में वो चेहरा ही घूम रहा है, आज तक। वो कहते हैं कि मैंने जब उस चेहरे को देखा तो वो इतना सुंदर, उसने लाल कलर का तिलक लगाया हुआ था। उसने आज भी वही गुलाबी वस्त्र पहने हुए थे, उसने आज भी अपने हाथों में वही लाल कलर का रंग लगाया हुआ था। आज भी उसके पैर में महावर लगा हुआ था। आज भी वो बताते हैं कि मैंने उनको देखा, उसके बाद उसने वो पूरी चीज़ें, पूरा अंतिम संस्कार उसका किया। उस लड़के ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसको मुखाग्नि दी। वो बताते हैं कि लीला ताई को उस लड़के ने मुखाग्नि दी।
उसके बाद जब उसने मुखाग्नि दी तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो जाए तो मैं उनसे पूछूं कि आप ही उनके बेटे हैं, तो आपको फिर हमेशा सब लीला ताई को ये क्यों कहते हैं कि उनके कोई बेटा नहीं है। फिर मैं सोच ही रहा था। उसके बाद फिर उनकी लीला ताई का अंतिम संस्कार हो चुका था। उनकी अस्थियों को विसर्जन करने का अब टाइम आ गया था। काफ़ी सारे लोग आंधी तूफ़ान की वजह से चले गए थे। गिनती से 3 ही 4 लोग वहाँ पर बचे हुए थे। उसके बाद जब वो लोग भी चले गए, सिर्फ़ मैं वहाँ बैठा रहा क्योंकि मुझे लीला ताई से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर घर जाने में। तो इसलिए मैं भी वहाँ पर लीला ताई के लिए बैठा हुआ था और जब मैं बैठे-बैठे वहाँ पे देख रहा था तो वही लड़का वहाँ पे जाके गंगा जी में उनका अस्थि विसर्जन करने के बाद मैंने देखा कि वो एक दूसरी तरफ मुड़ गया। तो मैंने उसको सोचा कि मैं उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बुलाने की बहुत कोशिश की, फिर मैं उसकी तरफ जब दौड़ कर भाग कर जाने लगा, तो एक वहाँ एक धुंध-सी हुई। धुंध-सी पहले से ही थी वहाँ पे। रोशन जी बताते हैं कि वो उस धुंध में वो लड़का गायब हो गया। जब उस धुंध में वो लड़का गायब हो गया, तो अब उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो उसमें ढूँढने लगे, ढूँढने के बाद जब वो बताते हैं कि वहाँ पे जब मैंने उनके पग को उनको मतलब पग चिन्हों को जब मैंने देखा, तो उन वही जिन्होंने आलता लगाया हुआ था बताते हैं, वो उनके निशान बने हुए थे। मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ, मैंने उस निशान को देखकर मैं मतलब आप यकीन नहीं। मैं बहुत रोया, मुझे यकीन हो गया कि दाद जो लीला ताई बताती थी कि उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है, तो वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण और राधा रानी थे। जो भोग उनको वहाँ लगाया करता था, वो सिर्फ़ लीला ताई के पास ही क्यों जाता था? क्योंकि वो भोग स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ही ले आके लीला ताई को दिया करते थे। तो सोचिए जिनके रखवारे श्री कृष्ण और स्वयं राधा रानी हों, उनको भला क्या हो सकता है? उनकी आत्मा को कैसे नहीं शांति मिलती? मैंने तो बस ठान लिया था कि मैं अब उनको दर्शन उनके ज़रूर करने जाऊँगा, डेली दर्शन करने जाऊँगा। मैं कभी मंदिर भी नहीं जाया करता था, तो बस मैंने उनके पग चिन्हों को अपने सरमाथे से लगाया। मैं बहुत रोया, मैं बहुत भावुक हो गया था उस टाइम पे सोच के, लेकिन मैंने ये घटना किसी से नहीं शेयर की। तो बताते हैं कि मैंने एक दिन आपकी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा था, तो मुझे थंबनेल आके दिख गया, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपसे शेयर करनी चाहिए, तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर की। वो बताते हैं कि मैं लीला ताई की बताने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई और वो बताते हैं कि अब लीला ताई के अपने बेटे और सच में अपनी बेटी के पास वो चली गई हैं। तो ये घटना मुझे रोशन जी ने भेजी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों के पास भी लिट्टू गोपाल से जुड़ी हुई कोई भी कथा कहानी इनकी लीलाएँ हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पे, या मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे, और या मेरे इंस्टा आईडी पे जाके आप लोग मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास, बाय बाय।